मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि बच्चे नाफरमान हैं तो ये फिर पूरी बात ठीक नहीं होगी। सिर्फ बच्चों की गलती है तो ये बात पूरी नहीं होगी। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं होती, मां बाप की भी होती है। मेरी आज की तकरीर मां बापों के खिलाफ है, सुनेंगे आप लोग, नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिला है वो दीन है। बोलो तो सही, जरा कहां चले भाई? ठीक है, जाने, हंस क्यों रहे हैं आप? जाने दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं ऐसे। मास्टर जब पढ़ाता है तो पूछता है नहीं पूछता है? तो मेरा भी हक है कि नहीं है? तो फिर क्या हो गया, आप पूछ लिया भाई। मैं भी तो इतने बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी बहुत तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यह कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि बच्चे नाफरमान हैं, फुज़ैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा। बिदकना समझते हैं? शरारत करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने घोड़े को बांधा, मुसल्ला लिया, नमाज पढ़ने गए, देखा कि नमाज में रो रहे हैं। किसी ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करते, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी? कह लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। तो मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया जो मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को राजी कर लिया। अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, बीवी परेशान कर रही है, तो लड़ने के बजाय मस्जिद में जाओ और जाके अल्लाह के सामने रो, मेरे मालिक ऐसी कौन सी नाफरमानी हो गई जो मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो गई है? कौन सी ऐसी नाफरमानी हो गई जो मेरे बच्चे मुझसे जो है डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। वो कहता है डॉक्टर इकबाल मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने बेटा होने का हक अदा किया। जब आप अपने घर में बोएंगे बबूल का पेड़ तो क्या निकलेगा बड़े होके? कांटे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप बताओ, बबूल का पेड़ तो लगा रहे हैं लोग, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने गाने देखते हैं जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, अब तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है, बल्कि कभी कभी मैं रोने भी लगता हूं इस बात पर कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल ये बर्बाद हो चुकी है, इसकी तन्हाइयां बर्बाद। इनके स्टेटस देखो तो लगता है ये लड़कियों के बरहना स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गाने लगाते हैं। ये बताओ जब ये खुल के इतनी बड़ी बदतमीजियां कर रहे हैं तो ये छुप के कितने बड़े बड़े गुनाह करते होंगे, ये मियां कितनी गंदगियां करते होंगे। एक बात तो एक मैं बताता हूं, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। तो गुनाह ये होता है कि जो छुप के किया जाए, मगर उलमा फरमाते हैं जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है। ये जो लड़के गंदी तस्वीरें लगाते हैं, जिनकी 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 तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके ईमान खतरे में है, खुदा की कसम ईमान खतरे में है नौजवान लड़कों के, इनकी मां से पूछो कि जब ये पेटों में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी? कहते साहब हमारे बच्चे ना वो मोबाइल नहीं छोड़ते। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा आप छोड़ते हैं? आपकी बीवी छोड़ती है? मां के पेट से लेके आए थे वो मोबाइल? अरे इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा समझदार होता है पैदा होते वक्त, इंसान का बच्चा नहीं होता, कुदरत है अल्लाह की। भैंस का बच्चा पैदा होता है, इमाम गजाली फरमाते हैं पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है नहीं लगता है बोलो। मगर इंसान का बच्चा, आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? 1-2% होगा कोई तो उस जलील की तो बात भी नहीं करना चाहते हम। 99% क्यों? कहते हैं इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, तो तुम अपने बच्चे को गोद में लेके पढ़ाना क्या, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अब्बा अब्बा, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है देख बंदे तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मैंने इसे बोलो बोलो मैंने इसे
तेरा नाम सिखा दिया है, अल्लाह का नाम सिखाओगे तो अल्लाह तुम्हारा नाम सिखा देगा। याद रखो, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो अपने माँ बाप का क्या होगा। याद रखें इस बात को, औरत ये कि तवज्जो करें, अब जरा गौर करें, ये जरा गौर करें। औरत जो है ना, वो औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास गई है और साइंस ये कहता है, वो डॉक्टर का मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है तुमने कोई भारी चीज नहीं खानी, तुमने कोई जो है वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगी तो मनफी असरात मुरत्तब होंगे तुम्हारे बच्चे के जहन पर। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत पैदा हो, तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो, तो सेब खाना, बादाम खाना, और तुम अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत हो जाएगा। और अगर तुम संतरे खाओगी तो बच्चे के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। मुझे बताओ, जब अल्लाह का बनाया हुआ फल अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे को पर असर नहीं होगा? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा असर? बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा असर? माँ जरा माँ जनाबे वाला जे याद रखें, एक औरत जब सुधरती है, एक औरत जब बिगड़ती है तो उसका पहले उसका बेटा बिगड़ता है, फिर उसका पोता बिगड़ता है, उसकी पोती बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी बेटी की बेटी बिगड़ती है, उसका नवासा बिगड़ता है। एक औरत अगर ठीक हो जाए तो नस्लें सुधर जाती हैं, और एक औरत बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। एक औरत अगर मक्के की खदीजतुल कुबरा होती है तो उसकी बेटी फातिमातुज ज़हरा होती है, और उसका नवासा हुसैन होता है। बोलो तो सही जरा, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब औरतों को फिक्र इस बात की नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं छोटा सा था 10 साल का, मेरी माँ मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने मुझे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं खेल में लगा था, बच्चे खेलते हैं ना अक्सर, का खेल में लगा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने जोर से कहा जाता कि नहीं जाता, मैं नहीं गया। कहती वो रोटी पका रही थी, उसने रोटी वोटी एक तरफ गिराई और ताकत और गुस्से में आई और बहुत ज्यादा जलाल में आकर के उसने जोर से चिमटा मारा, जिससे रोटी बनाती थी ना, वही चिमटा मेरे सर में मारा, मेरा सर फट गया, मैं एकदम बेहोश होने लगा और मैंने हाथ जोड़ के कहा अम्मा जा रहा हूं, अब ना मानना। कहते खौफ बैठ गया, मैं नमाज में गया, उसके बाद मेरी कभी नमाज नहीं छूटी। मेरी मां मरने वाली थी तो मैंने अपनी मां से पूछा, ऐ मेरी मां ये बता कि तूने एक दिन रोटी फेंक कर मेरा सर फाड़ा था, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल, मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। और ये सुभान अल्लाह तो कहो, ये तो अच्छी बात है, मगर अपने अपने घरों को तो देखें हम लोग। आज लड़कियों के क्या मेयार हो गए, औरतों के क्या मेयार हो गए।